हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं कि हमारी जन्म पत्रिका में लग्न और राशि का कितना महत्व होता है और इनका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव आता है। ठीक है। और दूसरी बात, इसी के साथ साथ एक चीज़ और बताएं, बहुत लोग सन 2022 को लेकर के बहुत मन में परेशान हैं, तो आप परेशान ना हो। एक राशि के जातक बहुत सारे होते हैं, सभी के ऊपर एक सा इफेक्ट नहीं आता। आइए इस कार्यक्रम को आप ध्यान से सुने। आज का हम पहले पंचांग बताएंगे। 3 जनवरी सन 2022, दिन सोमवार, शुक्ल पक्ष, पौष मास, संवत 2078, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। सन 2022 में हम प्रवेश कर गए हैं। सबके लिए बहुत अच्छे से व्यतीत हो, भगवान की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। हमारी जन्म पत्रिका में लग्न कहाँ होता है और हमारी जन्म पत्रिका में हमारी राशि कैसे पकड़ते हैं, पहचानते हैं, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। ये कुंडली आपके सामने है। इसमें कुंडली के सबसे ऊपर की तरफ मिड में, बीच में जो ये खाना बना है, भाव बना है, पार्ट है, इसको लग्न कहते हैं। देखो एरो का निशान है, ये लग्न है। इस लग्न में जो भी यहाँ राशि लिखी होगी, जो भी यहाँ पर नंबर लिखा होगा, अब देखो इसमें क्या नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है 2 नंबर। तो जिन्हें पता होता है कि 12 राशियों में 2 नंबर वाली राशि कौन सी होती है, 2 राशि होती है वृषभ। तो ये वृषभ लगन की कुंडली है। बाय द वे है 3 हो, अब देखो यहाँ 3 लिख दिया, 3 है। तो 3 नंबर वाली राशि कौन सी होती है, मिथुन, जेमिनी। तो इस व्यक्ति का लगन क्या हुआ, मिथुन हुआ। ऐसे ही मेष टू मीन तक कोई भी यहाँ पर अंक आ सकता है, नंबर आ सकता है। जो सबसे ऊपर कुंडली के पहले खाने में अंक आए, नंबर आए, वही उस व्यक्ति का लगन होता है। ओके, राशि भी हैंड टू हैंड समझ लीजिए। अब देखो इस कुंडली को देखो, इसमें चंद्रमा कहाँ है। हमने चंद्रमा भाव चतुर्थ है, लेकिन अंक क्या लिखा है वहाँ, अंक लिखा है वहाँ पर 5। तो 5 नंबर की राशि इस व्यक्ति की बन गई। चंद्रमा जिस अंक के साथ हो, चंद्रमा जिस नंबर के साथ हो, मतलब वही उस व्यक्ति की, जातक की जन्म की राशि होती है। 5 के साथ हैं तो 5वीं राशि कौन सी होती है, सिंह, सिंह राशि हो गई। तो ऐसे ही चंद्रमा जिसके भी साथ होंगे, 5 के साथ हों, 7 के साथ हों, 8 के साथ हों, जिस अंक के साथ हो वही उसकी जन्म की राशि होती है। बहुत लोग राशि को कैसे पढ़ते हैं, कैलेंडर के हिसाब से। जैसे एक महीने में पूरा इससे इस तारीख से इस तारीख के बीच में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, सबकी वो सेम राशि हो, तो वो उतना मजबूत गणित नहीं होता। वो तो 25 पैसे 20 पैसे ही उसमें कामयाबी होती है। लेकिन अच्छा सा गणित जो होता है वो वैदिक कुंडली का, वैदिक ज्योतिष का ही माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा एक राशि पर 2 दिन के करीब रहते हैं। तो उस 2 दिनों में चंद्रमा जिस राशि पर हैं और उन 2 दिनों में जितने भी बच्चा पैदा हो रहे हैं वो उनकी वही राशि होगी। लेकिन पाश्चात्य शैली में या और किसी शैली में ऐसा भी देखा है कि 30 दिन को कैलकुलेट करके, अब 30 दिन में तो बहुत बच्चे पैदा होते हैं, सबकी राशि एक सी होना, तो वो बड़ा गणित गड़बड़ा जाता है। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, आपने लगन पहचान लिया कि लगन किसको कहते हैं। तो लगन क्या है, लगन आपकी कद काठी है, आपका स्वभाव भी लगन बताता है, आपके जीवन का सुख दुख भी लगन बताता है, आपकी चाल ढाल, आपके जीवन की शैली, आपके शरीर की ताकत, आपका चेहरा, तनु, वो लगन बताता है। किसका क्या लगन, उसका चेहरा कैसे होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, वो दिखने में कैसा होगा, उसके शरीर की इंटरनल पावर कितनी होगी, कितना ताकतवर होगा, या बिल्कुल एकदम लुंज पुंज होगा, सारी चीज़ें आपका लगन बता देता है।
लगन मानो तो एक भवन की नींव जितनी मजबूत होगी उतना मजबूत वो भवन बनेगा। नींव ही कमजोर है तो कितना ही ऊपर भवन मजबूत बना लीजिए, लेकिन बेस कमजोर तो सब कुछ कमजोर। तो आपका लगन का प्रभाव बहुत बड़ा आता है, इसलिए ध्यान रखना मेरे साथियों, यदि आपका लगन कमजोर है तो लगन के जो स्वामी हैं, स्वामी अलग अलग हो सकते हैं, सबके एक से नहीं हो सकते, तो लगन स्वामी का दान, लगन स्वामी का बीज मंत्र जरूर जपा करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब राशि आपका भाग्य नहीं बताती। बहुत लोग डर जाते हैं कि मेरा भाग्य मेरी राशि से पहचान लो। कैसे पहचान सकते हैं आप? मैं इसलिए कभी भी आपका राशिफल नहीं पढ़ता। हाँ, महीने के कभी राशि के उपाय बता देता हूँ, लेकिन कई बार व्यस्त हो जाता हूँ तो वो उपाय छूट जाते हैं। अब राशि से भविष्य क्यों नहीं पता लगता? एक नाम के व्यक्ति लाखों होते हैं, सभी की एक सी प्रकृति, एक सी नेचर नहीं होती। भगवान राम की वही राशि है, रावण की वही राशि है, कंस की वही राशि है और कृष्ण जी की वही राशि है, और ऐसे बहुत उदाहरण आपके पास भी होंगे। रामलाल व्यक्ति, राम नाम से रामलाल, या हम मान लें मोहनलाल वाले व्यक्ति भीख मांगते भी देखे गए हैं, और मोहनलाल वाले व्यक्ति धन्ना सेठ भी देखे गए हैं। एक ही नाम के व्यक्ति, एक ही अक्षर के व्यक्ति सेठ भी हैं, साहूकार भी हैं और कंगाल भी हैं। क्यों? इसीलिए राशि भविष्य नहीं बता सकती। राशि सिर्फ आपका स्वभाव, आपका स्वभाव कैसा होगा, और स्वभाव भी वो राशि बताएगी जो राशि आपकी जन्म की होगी। इसलिए जब हम पैदा हुए उस वक्त में चंद्रमा किस राशि पर था, वो राशि आप देखोगे ना तो आपकी ज्योतिष का गणित सही आएगा। अदरवाइज तो ओनली तुक्काफिकेशन, तुक्का लगेगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपके लग्न का प्रभाव आपके जीवन के में आपकी राशि से भी कहीं ज़्यादा होता है। राशि का भी होता है, आपकी प्रकृति नेचर बताने में राशि आपकी काम आती है। कौन सी राशि वाला जातक किस राशि वाले के साथ पार्टनरशिप करे, ये भी हमने एक बार बताया था, तत्व बता करके, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, ये सारी बातें आपको बताई हैं। तो राशि का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है अपनी अपनी जगह, लेकिन राशि फल सुन करके आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उस राशि के जातक आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। आगे समझ में? तो आपकी राशि का प्रभाव आपकी नेचर पर पड़ता है, और आपके लग्न का प्रभाव आपके शरीर की सौंदर्यता पर, आपके शरीर के गठन पर, मजबूती पर, कमजोरी पर पड़ता है। इसलिए किसी विद्वान को जब भी अपनी कुंडली दिखाएं, आप अस्वस्थ हैं तो अपने लगन का उपचार भी कर लिया करें और अपनी राशि का भी। हम लोग जब आपकी जन्म पत्रिकाएं बनाते हैं या आपके हाथ हमारे पास आते हैं, तो उस हिसाब से हम आपके स्वास्थ्य के लिए कोई ना कोई दान, मंत्र, आपके लगन को मजबूत बनाने के लिए कोई ना कोई मंत्र, राशि को मजबूत बनाने के लिए कोई ना कोई मंत्र नेचुरल वे में हम सबको बता देते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी को अपनी कुंडली दिखाएं या हाथ की रेखाएं दिखाएं, कुंडली ना हो तो हाथ की रेखाएं दिखाई जानी चाहिए, तो उसमें भी आप अपने दोनों ही तरह के उपाय कर लें तो आपको जीवन में बहुत आनंद और मंगल की प्राप्ति होगी। बस आज हमें आपको यही कहना था। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान शिव शंकर से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं
कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शंभू का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जब भी आप अपनी अपने बच्चों की जन्म पत्रिकाएं बनवाएं तो वैदिक विधि से ही बनवाएं। ये सेवा आप हमारे संस्थान से भी ले सकते हैं। आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं और आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं तो उसके लिए आप ज्योतिषीय परामर्श के लिए भी हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। हमारे जितने भी दीक्षित साधक हैं उन सब के लिए अब नव वर्ष में हम कुछ बताने वाले हैं, बहुत शीघ्र बताएंगे, तो उनको उस चीज़ से जोड़ेंगे। तो आप हमारा प्रतिदिन का ये कार्यक्रम देखते रहिए और कुछ ना कुछ हम अपनी तरफ से अच्छा बताने का ही आप लोगों को प्रयास करेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।